अच्छा जी सर, अभी हमने बात की टारगेट प्रॉफिट विद टैक्स की, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर सीधी बात बोलने के बजाय थोड़ी सी बात घुमा फिरा के बोल देता है। मैनेजर आपको ये बोल रहा है, एग्जामिनर आपको ये बोल रहा है कि भैया 100 रुपए का आइटम बेच रहे हैं, सीएम रेशो आपको दिया हुआ है 40% का। बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं कि यार 100 रुपए का अगर आइटम है और 40% का सीएम है, इसका मतलब हर 100 रुपए में से मेरी जेब में 40 रुपए पर यूनिट जो है वो जा रहे हैं। अगला सवाल, सर अगर 40 आपकी जेब में जा रहे हैं तो बाकी 60 कहां जा रहे हैं? बेटा वो बाकी 60 वेरिएबल कॉस्ट में जा रहे हैं, मटेरियल है, लेबर है, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर हमारी फिक्स कॉस्ट है 6 लाख रुपए की, और आपसे बोल रहा है कि यार टारगेट प्रॉफिट हमारा है 5% ऑफ सेल्स। अब इसने आपको टारगेट प्रॉफिट पहले किस तरह से दे रहा था? पहले बोल रहा था यार 6 लाख का टारगेट प्रॉफिट कमाना है, बताओ कितनी सेल करनी पड़ेगी। पहले बोल रहा था यार 7.5 लाख का टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है, 25% टैक्स देने के बाद बताओ कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो इससे पहले जो आपको वैल्यूज दी गई थी वो एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर दी हुई थी। अब जो आपको वैल्यू दी गई है टारगेट प्रॉफिट की, वो रिलेटिव अमाउंट के अंदर आपको प्रोवाइड की गई है। तो सर अब ये काम जो है वो किस तरह से करेंगे? अगेन यहां पर हम फंक्शन यूज करने की जो है वो कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर फंक्शन हमारे पास क्या था? टारगेट सेल्स निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम लोग एक फंक्शन यूज किया करते थे। फंक्शन क्या यूज किया करते थे? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस जो भी हमारा टारगेट प्रॉफिट हुआ करता था, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, और इस पूरी अमाउंट को हम डिवाइड कर दिया करते थे अपने पास सीएम रेशो के साथ। ठीक है जी। अब अगर इस फंक्शन में मैं वैल्यूज प्लॉट करने की कोशिश करूं तो आपको नजर आएगा सर फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास है 6 लाख रुपए की, सर सीएम रेशो भी मेरे पास है 40% का। सर प्रॉब्लम आ रही है टारगेट प्रॉफिट के साथ। टारगेट प्रॉफिट मेरे पास नहीं है। क्यों? टारगेट प्रॉफिट उसने अमाउंट के अंदर नहीं दिया। अगर वो बोल देता ना 6 लाख का है तो मैं यहाँ पे 6 लाख फेंक देता। पिछले सवाल को मैंने सिंगल कॉलम में सॉल्व किया था, अगर आप उसको चाहे फंक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। सर लेकिन यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट की अमाउंट मेरे पास परसेंटेज में दी हुई है, कह रहा है सेल्स का 5%। अब मसला यही तो है दोस्त, सेल्स ही तो मुझे नहीं पता। तो जो चीज मुझे नहीं पता ये उसका 5% मुझे बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? सर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगी मैथ्स करेगी। ये मुझे कह रहा है 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स, क्योंकि मुझे सेल्स नहीं मालूम, लेट मी कॉल दिस एक्स, और ये मेरे पास हो जाएगा 5% ऑफ एक्स। ठीक है जी। सर अब ये अमाउंट को मैं फंक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा अपने पास, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.40x, ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये अमाउंट मेरे पास हो जाएगी 6 लाख प्लस 0.05x विच इज एक्चुअली 5% एक्स। ये यहां पर प्लस हो रहा है, यहां पर आके माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 0.35x इज इक्वल टू 6 लाख, और x की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.35, and 6 लाख divided by 0.35 will give me 17,14,285। ऑलमोस्ट मैं इसको राउंड ऑफ करके बात कर रहा हूं। सर ये एक्स था क्या? जरा याद करके बताएं मेरे प्यारे बच्चे। ये एक्स जो है ना, ये आपकी टारगेट सेल्स थी। ये कह रहा है इस 17 लाख की सेल्स होगी ना तो 17 लाख का 5% मेरे पास प्रॉफिट आएगा। सर मुझे कैसे पता कि ये बात सही बोल रहा है? क्या पता मैथ्स ने कुछ मिस्टेक कर दी हो। बेटा मैथमेटिकल फंक्शन बनाते ही इसलिए ताकि मिस्टेक ना हो, लेकिन इसको हम चेक कर लेते। ठीक है जी। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो सेल्स ये मुझे बोल रहा है 17,14,285 की, वो हो जाती है। इस सेल्स में से यकीनन मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, क्योंकि मेरा सीएम रेशो 40% है, तो यकीनन ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% होगी। 17,14,285 का 40% मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास बन रहा है 685,740। इसमें से मैं रिमूव करूंगा अपनी फिक्स कॉस्ट जो सवाल में मुझे गिवन थी, और ये फिक्स कॉस्ट मेरे पास थी 6 लाख की। ये फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 85,000 का। टैक्स तो है नहीं इस सवाल के अंदर। अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये जो प्रॉफिट मैंने निकाला है, ये जो प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, क्या ये प्रॉफिट मेरे सेल्स का 5% है? तो हम सब इसको अगर अपने कैलकुलेटर में जाके चेक करेंगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जी सर 17,14,285 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास 4.99 बन रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 5%। राउंडिंग ऑफ एरर का पेपर के अंदर किसी किस्म की परेशानी नहीं होती।
तो ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर यही चीज आपके पास परसेंटेज में आ जाए तो क्या करेंगे, आप उसको कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर फंक्शन के थ्रू सॉल्व करना ज्यादा आसान था क्योंकि चीजें परसेंटेज के अंदर आ रही थी। थैंक यू सो वेरी मच।